सो हेलो वेलकम एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल हियर इन FinTube। चलिए देख लेते हैं कल मंथली एक्सपायरी है तो किस तरह से मंथली एक्सपायरी हो सकती है और ऑल्सो वी विल सी हियर व्हाट वर द लेवल्स टुडे एंड हाउ द मार्केट डिड टुडे इवन। बैंक निफ्टी की बात करेंगे सबसे पहले। बैंक निफ्टी में जैसा कि हमने पहले ही डिसाइड करा था कि एक अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है अराउंड दिस 43,750 से लेके 43,780 के आसपास। तो यू कैन सी दिस गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेकिन मार्केट ने इसको इंटरडे बेसिस पे ही रिबाउंड करके इसका जो 15 मिनट की टाइम फ्रेम अगर आप ये देख रहे हैं, दिस इज 15 मिनट टाइम फ्रेम। और यहाँ पे एग्जैक्टली exactly 43,000 का जो हायर लेवल है, इसका राउंड फिगर लेवल है। लेट मी जस्ट मार्क इट इन दिस वे। यस, 43,000 का जो एग्जैक्ट हायर लेवल है, 42 सॉरी 44,000 का, इस एग्जैक्ट राउंड फिगर लेवल के आसपास मार्केट आके हमेशा एक रेजिस्टेंस की तरह, यहाँ पे भी थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस की तरह, यानी कि 44,100 से लेके 44,000 का जो ये एक एरिया है, इसके लिए अभी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, क्योंकि बैंक निफ्टी में स्पेशली ये इट इज द एरिया वेयर इट हैज टच्ड इट्स ऑल टाइम हाई। तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास थोड़ा सा पॉज करने की कोशिश कर रहा है और डाउन साइड का मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो ये 44,000 का एरिया इसके लिए काफ़ी स्टिफ एरिया बन जाता है। इसको जब तक ये क्रॉस नहीं करता है, लाइक 42,200, जब तक हम 4,200 के ऊपर 15 मिनट कैंडल और एटलीस्ट 30 मिनट कैंडल्स क्लोज नहीं करते हैं, वी आर नॉट कंसीडरिंग इट टू बी ऑन लॉन्ग साइड। ये एक कल अच्छी खासी ट्रेंड लाइन थी, लाइक दिस ट्रेंड लाइन। उसके नीचे अब हमने जाके क्लोज करना शुरू किया है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करना शुरू किया है। हालांकि हमारा इमीडिएट सपोर्ट जोन था 43,590 से लेके 600 के आसपास का, या 550 के आसपास का। ये अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, अभी भी ये बहुत अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। लेकिन अगर 43,500 अगर ब्रेक होता है, लाइक इफ वी आर ब्रेकिंग दिस 43,500 का लेवल, इस लेवल को अगर हम ब्रेक करना शुरू करते हैं, अराउंड दिस विल बी अराउंड दिस ईयर 43,500। कल अगर 43,500 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करते हैं, बहुत तेजी से हमारे पास टारगेट होने चाहिए 43,305 या 43,311 के आसपास। और फिर उसके नीचे काफ़ी बेयरिश टोन में मार्केट एंटर कर जाएगा, विच विल बी अराउंड दिस 42,850। 43,350 के नीचे अगर आपने किसी भी तरह से ट्रेड करना शुरू किया, तो हमारे पास नीचे के लेवल्स काफ़ी ज़्यादा गहरे होंगे, काफ़ी ज़्यादा डीप होंगे। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 43,000 जो राउंड फिगर लेवल है, डेफिनेटली मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा होवरिंग कर सकता है 43,000 का जो ये राउंड फिगर लेवल है। लेकिन अगर मार्केट बहुत तेजी से नीचे आया, तो डेफिनेटली इट शुड सी दिस 42,850 का लेवल। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अपर साइड में जो मोमेंटम है हमारे लिए 44,000 44,100 के आसपास एक स्टिफ रेजिस्टेंस दिख रहा है। जब तक अब हम 44,090 से ऊपर नहीं निकलते हैं, हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 44,090 के ऊपर ट्रेड करने का, एटलीस्ट फॉर 15 मिनट। और उसके ऊपर हमारे पास छोटे छोटे टारगेट्स होने चाहिए 44,160 और 166 के आसपास, और फिर उसके बाद 44,400 का लेवल। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, निफ्टी के लेवल्स किस किस तरह से हो सकते हैं। मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी काफ़ी वॉलेटाइल भी हो सकती है, जैसे कि आज था। आज मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी और एक स्टेप एक हैमर पैटर्न यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, हैमर कैंडल फ्रॉम डाउन साइड, एंड ऑल्सो ऑन इट्स इमीडिएट सपोर्ट पे 15 मिनट का एक कैंडल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, हैमर कैंडल। उसके बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम दिया, लेकिन ये मोमेंटम अपर साइड में जाके सस्टेन नहीं कर सका बिकॉज ऑफ द बैंक निफ्टी। मेजर कंपोनेंट एच डी एफ सी बैंक, ये जो थे ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बाद में ICICI बैंक ने भी डाउन साइड मोमेंटम शुरू कर दिया, और इस तरह से ये जो बैंकिंग कंपोनेंट्स हैं, इन्होंने काफ़ी पेन देना शुरू किया था। अभी तक मार्केट को सपोर्ट मिल रहा था अडानी स्टॉक से भी। अडानी स्टॉक्स पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी अच्छा खासा रन कर रहे थे, लेकिन आज उसने भी डाउन साइड मोमेंटम शुरू कर दिया या प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। तो निफ्टी में आपने ये देखा कि अपर साइड मोमेंटम हमको लगभग 100 पॉइंट्स का मिलता है, लेकिन जब एग्जैक्टली इसके मेजर रेजिस्टेंस के पास आना, इमीडिएट रेजिस्टेंस हालांकि हमारा था
410 के आसपास या 422 के आसपास, लेकिन मार्केट ने इसके पहले से ही यू टर्न लेना शुरू कर दिया। एक चीज़ और देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर आपको रेजिस्टेंस के पास आता है और मार्केट में ये ग्रीन कैंडल्स छोटे होने दिख जाते हैं, ऑल्सो यू फाइंड हियर अ वेरी गुड engulfing bearish engulfing candle, like let me just show you. यस यू कैन सी दिस, हालांकि इसको कंप्लीट बियरिश इनगल्फिंग नहीं कहेंगे, लेकिन इस तरह की कैंडल्स जब बनती हैं फुल कैंडल, लाइक इट इज अ काइंड ऑफ मोरू बोजू कैंडल, और डाउन साइड में मोमेंटम इसने दिया है आफ्टर दिस ग्रीन कैंडल, तो आप यहाँ पे बहुत इजीली गेज कर सकते हैं मार्केट का नेक्स्ट मोमेंटम। सो इस कैंडल पे आपको आपके पास एक अच्छी खासी सेल पोजीशन बनती थी फॉर दिस इमीडिएट सपोर्ट, और आपने देखा भी होगा कि मार्केट ने एग्जैक्टली इन्हीं सपोर्ट के आसपास आके क्लोज भी किया है, जो हमारा इमीडिएट सपोर्ट जोन था 18,288 के आसपास, राइट। So these are the few important zones where we should trade. We should not trade anywhere in between, यहाँ पे मार्केट गया तो आपने लॉन्ग कर लिया, या फिर यहाँ पे मार्केट आया तो आपने शॉर्ट कर दिया। हाँ, आपको कुछ पैटर्न्स जरूर देखने, पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए, कुछ सर्टेन पैटर्न्स, दो तीन अपने पैटर्न्स ऐसे हों जहाँ पे आप मार्केट का ऑब्जर्वेशन करके उसको लॉन्ग या शॉर्ट कर सकें, राइट। सो दीज आर फ्यू एडिशनल इंफॉर्मेशन। कल की एक्सपायरी निफ्टी में किस तरह से हो सकती है उसको चलिए देख लेते हैं एक बार। तो कल के लिए हमारे पास इमीडिएट रेजिस्टेंस अब हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के आता है ये फॉर 18,420 का लेवल। So this is going to be a strong resistance. To be more specific, it should be like this. 18,390 से ऊपर अगर हम ट्रेड करना शुरू करेंगे तब हम ऊपर की तरफ सोचेंगे इसके लिए। और डाउन साइड में हमारे पास अब मोमेंटम नीचे की तरफ खुलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक डाउन डाउन साइड का मोमेंटम आपको देखने के लिए मिला है आज भी। निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने दोनों ही रेड में क्लोज किया है। बैंक निफ्टी ने लगभग 276 पॉइंट और निफ्टी ने लगभग 62 पॉइंट में माइनस में क्लोज किया है, रेड में क्लोज किया है। तो एक बियरिश टोन हल्की सी अभी आपको दिखेगी। आई एम नॉट सेइंग कि आप जाते ही ट्रक भर के पुट्स खरीद लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आई वुड सजेस्ट यू टू ट्रेड ऑन द दीज इंपॉर्टेंट लेवल्स। हमारे लिए एक इमीडिएट सपोर्ट जोन, अब रेजिस्टेंस जोन जो अब होगा, दिस वन शुड बी एक्ट एज इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन। लेट मी ड्रॉ इट इन yes 18,350, इसको we can mark as immediate resistance zone। मार्केट यहाँ तक अगर रिबाउंड आकर फिर से डाउन साइड मोमेंटम देता है तो इसका हल्का सा पॉज लेना चाहिए अराउंड दिस 18,250। सो विल मार्क इट एज ग्रीन। यस 18,250 के आसपास एक हल्का सा पॉज लेना चाहिए। अगर मार्केट कल ओपन देके 18,350 के आसपास आने की कोशिश करता है और फिर इसके बाद डाउन साइड में जाता है, तो यहाँ पे हल्का सा पॉज लेगा, और ये मोमेंटम आपको देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा। इसका इमीडिएट अब रेजिस्टेंस जोन जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन, सॉरी सपोर्ट जोन जो है वो अब आएगा 18,220 के आसपास। 18,220 से लेके 18,200 का लेवल काफ़ी अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन है। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं, हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए अराउंड 8200 पॉइंट्स, विच इज 18,120 पॉइंट्स, 120 this level, this zone, and after the breaking of this 18,120 we should target for this 18,060 का लेवल। ये लेवल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ऑन डाउन साइड। अपर साइड में चर्चा कर लेते हैं, अपर साइड में हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। कल मंथली एक्सपायरी है, तो काफ़ी ध्यान से अगर आप अपनी पोजीशन साइजिंग को मेंटेन करते हुए यहाँ पे ट्रेड करेंगे, काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अपर साइड में देखिए, जो लोग शॉर्ट करके गए हैं उन लोगों को शॉर्ट कवरिंग या फिर वो अपने शॉर्ट्स कब कवर करेंगे, जब मार्केट 18,400 के ऊपर जाना शुरू करेगा। अगर 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास मार्केट 18,400 के ऊपर जाना शुरू करता है, बहुत तेज़ी से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, एंड दैट में लीड अस
टूवर्ड्स दिस 18,550 और 55 का लेवल, यहाँ तक हम टच कर सकते हैं अगर मार्केट 12:30 या 12 बजे के आसपास 18,400 के लेवल को क्रॉस करता है विथ एनी काइंड ऑफ क्लोज कैंडल ऑन 5 और 15 मिनट। ध्यान रखिएगा 5 से लेके 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए अबव दिस 18,400 के लेवल। तो बहुत ही तेजी से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है 12-12:30 बजे के बाद, राइट। तो आई होप यू हैव मार्क ऑल दीज लेवल्स इन योर चार्ट, and will be concerning these charts and will be trading on based on these support and resistance. That's for today, and I hope you are learning something. And if you like these kind of content, definitely I hope you will be subscribe the channel. Thank you very much for watching this video.